मैं आपकी क्लास 8 की आज उर्दू आपकी बुक से आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी, जिसका अनवान है गालिब के खतूत। देख रहे हैं जो जैसे लिखा है सबक नंबर 2 गालिब के खतूत। तो गालिब जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि उन्होंने शेर व शायरी करते थे, गज़ल लिखते थे। वो गज़ल ही नहीं लिखते थे, उनके खतूत को भी उर्दू अदब में बहुत अहमियत और मकबूलियत मिली। उनके खतूत इस तरह के थे जिसमें बेतकल्लुफ़ी पाई जाती थी। एक नया अंदाज़ उन्होंने पैदा किया था खतूत लिखने का। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में देख लीजिए कि इनकी पैदाइश 1792 और वफ़ात 1869 है। तो उन्होंने उर्दू में ख़त लिखने का एक नया और बड़ा दिलचस्प अंदाज़ निकाला। उनके खतूत में बड़ी रवानगी और बेतकल्लुफ़ी पाई जाती। वो अपने शागिर्दों को बहुत चाहते थे और शागिर्द भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। गालिब ने उनके और दूसरे मिलने वालों के नाम सैकड़ों ख़त लिखे। उनके ख़तों के कई मजमूए छप चुके हैं। उर्दू नस्ल में उनकी बड़ी अहमियत है। इस सबक में उनका एक मुकम्मल ख़त और 2 खतूत के कुछ हिस्से शामिल हैं। 2 ख़त मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम है, जिनको गालिब प्यार से मिर्ज़ा तफ्ता कहते थे, और एक ख़त उनके चहीते शागिर्द मीर मेहंदी मजरू के नाम है। उन खतूत में बच्चों तुम्हें एक नया अंदाज़ देखने को मिलेगा। जैसे कि ख़त बड़े रिवायती तौर से लिखे जाते, फॉर्मल तरीके से, नाम, उसमें तारीख़, उसमें बहुत अदब व आदाब से अस्सलाम वालेकुम करके लिखा जाता है। लेकिन आप गालिब के ख़तों में ये फ़र्क देखेंगे कि बहुत बेतकल्लुफ़ी से उन्होंने अपनी ज़बान को रवानगी दी है। और आइए देखते हैं उनका पहला ख़त। तो ये जो पहला ख़त आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है मिर्ज़ा तफ्ता के नाम से। जैसे कि आपने पढ़ा, उनको ये मुंशी हर गोपाल तफ्ता थे, जिन्हें मिर्ज़ा गालिब प्यार से मिर्ज़ा तफ्ता कहते थे। ठीक है, तो इन्होंने देखिए शुरुआत कैसे की है मिर्ज़ा गालिब ने। क्यों साहब, रूठे ही रहोगे या मनोगे भी? और अगर किसी तरह नहीं मनते हो तो रूठने की वजह तो लिखो। देखिए मिर्ज़ा गालिब ने कितनी बेतकल्लुफ़ी से और रवानगी से आसान सादा ज़बान में अपने दोस्त के नाम ख़त लिखा, और इस तरह से लिख रहे हैं जैसे मिर्ज़ा तफ्ता उनके सामने बैठे हैं और वो उनसे पूछ रहे हैं। इनके पास, मिर्ज़ा गालिब के पास, उनके 10-12 दिनों से ख़त नहीं आया है, और वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या मुझसे रूठे हो जो मुझे ख़त नहीं लिख रहे हो? तो और आगे लिखते हैं, मैं इस तनाई में सिर्फ ख़तों के भरोसे ही जीता हूँ। यानी कि आखिर के दिनों में मिर्ज़ा, जब जंग आज़ादी की दौर चल रहा था, 1857 का वक्त था, तो ये जो बिल्कुल बादशाहों का सब उजड़ चुके थे राजपाट, तो ये जो मिर्ज़ा गालिब थे बिल्कुल तन्हाई की ज़िंदगी जी रहे थे। तो इन्होंने लिखा है कि तन्हाई की ज़िंदगी में ख़त ही किताबत मेरी दिल लगी का एक सहारा है। बच्चों, आप लोग जानते होंगे उस वक्त ना टीवी हुआ करता था, नेट होता था, ना टेलीफोन होता था। एक दूसरे से रब्ता करने का सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिया था, वो ख़त। तो जिन लोगों के ख़त इनके पास आते थे तो इनका दिन निकल जाता था, और नहीं आता था तो ये तन्हाई की ज़िंदगी गुजारते थे। तो इनके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इनके बच्चे जो पैदा होते थे वो वफ़ात पा जाते थे, तो इनकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा तवील नहीं थी। तो ये इनकी ज़िंदगी ज़्यादातर कैसे गुजरी बच्चों? ख़तों के ज़रिए। तो आगे इन्होंने लिखा है, यानी जिसका ख़त आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ़ लाया। खुदा का एहसान है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जो अतराफ़ जनावत 2-4 ख़त नहीं आ रहे हों। यानी कि अल्लाह का शुक्र करते हैं कि मेरे पास, मेरे चाहने वालों की गिनती इतनी है कि मेरे पास कोई ना कोई ख़त आ ही जाता है। बल्कि ऐसा दिन भी होता है कि एक दिन में डाकिया 2-2 बार ख़त लेके आता है। तो इस तरह से इनका दिन, जो आखिरी वक्त था इनका, तन्हाई में गुजरा, वो भी ख़तों को लिखने और उनका जवाब देने में निकल जाता है। तो जो मिर्ज़ा तफ्ता के नाम इन्होंने ख़त लिखा है, उसमें इन्होंने लिखा है कि तुम रूठे ना रहो, मुझे ख़त का जवाब दो। अगर तुम्हारे पास पैसे की किल्लत है तो ख़त बैरंग ही भेज दो, मतलब मुझसे राब्ता बनाए रखो। और बच्चों देखो, उन्होंने आखिर में ख़त की तारीख़ भी लिखी हुई है, आप लोग को नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये तारीख़ है सोमवार 27 दिसंबर 1858, और आखिर में उन्होंने अपना नाम लिखा है गालिब। तो इस तरह से ये समझ में आता है कि ये ख़त गालिब के लिखे हुए हैं तारीख। उसकी तारीख़ी हैसियत आपको समझ में आ रही है, और किस सादा ज़बान में, कितनी रिवायती ज़बान से हटकर कितनी बेतकल्लुफ़ी वाली ज़बान से लिखा है। तो बच्चों, आपका काम क्या है कि ये जो मैंने ख़त अभी पढ़ के सुनाया, इसका स्याको सबाक मैंने जिस ज़बान में आपको बताया है, वही अपनी ज़बान में जो आपको समझ में आया लिखिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे चेक करवाइए।